दोस्तों, अभी अभी बीपीएससी के चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद महोदय द्वारा ट्वीट करके यह जानकारी दी गई और कन्फ्यूजन को दूर किया गया कि जो एसटीईटी पेपर 1 और 2 में जो कन्फ्यूजन है कि फॉर्म में हम क्या चुनाव करें नहीं करें, उसको क्लियर कर दिया गया है। अदर माने अदर सब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट ऊपर नहीं दिया गया है उसको अदर चुनाव करना था। अगर सब्जेक्ट दिया है उसको एज रिलैक्सेशन से कोई मतलब नहीं है। अगर ऊपर दिए गए सब्जेक्ट में अगर आपका सब्जेक्ट है, अगर आपका एज रिलैक्सेशन चाहिए तो भी, नहीं चाहिए तो भी आपको वही सेलेक्ट करना था। जबकि एज का अगर छूट चाहिए तो उसको सेलेक्ट कीजिए, या एज को छूट ना भी चाहिए अगर उस विषय में दिया गया है ऊपर तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते थे। और इस प्रकार बहुत सारे अभ्यर्थियों को अब फिर से परेशानी बढ़ गई कि वे अदर सेलेक्ट कर चुके हैं और यहाँ अब ट्वीट के जरिए यह क्लियर कर दिया गया कि अदर मीन्स अदर सब्जेक्ट ओनली, यानी कि उस विषय को छोड़कर अदर सब्जेक्ट में चुनाव करना था। और क्लियर कर दिया गया है कि देयर सीम्स टू बी ए अननेसेसरी कन्फ्यूजन इन सेलेक्टिंग एसटीईटी पेपर 1 और 2, यानी बहुत सारे अभ्यर्थियों में यह कन्फ्यूजन है, संशय की स्थिति बनी हुई है कि एसटीईटी पेपर 1 और 2 में अदर सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट के बारे में। ऑब्वियसली ए कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली इन ए सब्जेक्ट, यानी कि इन विच ही हैज़ क्लियर एसटीईटी में क्लियर किया गया है कि आप मात्र जिस सब्जेक्ट में मतलब एसटीईटी किए हैं उस सब्जेक्ट का चुनाव करें। द सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट कैन नॉट बी बेस्ड ऑन एज रिलैक्सेशन, यानी कि सब्जेक्ट का चुनाव जो करना है उससे एज रिलैक्सेशन के आधार पर नहीं कर सकते हैं, मतलब एज रिलैक्सेशन उसके लिए आधार नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट दिया है तो उसी को चुनना था। सिमिलरली अदर मीन्स अदर सब्जेक्ट, यानी जो ऊपर नहीं दिया गया सब्जेक्ट उसको अदर में हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, और इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है कि अतुल प्रसाद महोदय द्वारा अभी यह क्लियर कर दिया गया कि अदर सब्जेक्ट और जो सब्जेक्ट दिया गया है उसमें कौन सा चुनाव करना है। थैंक्स दोस्तों। अगर हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो पूरा देखें और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स दोस्तों।